जीडीए की दोहरी कार्रवाई का बड़ा खुलासा। भूमाफिया के सामने बैकफुट पर प्रशासन, दबंगों के आगे झुका जीडीए, कार्रवाई अधूरी, पुलिस के सामने गुंडागर्दी, वीडियो वायरल। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का दावा करती है, वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दोहरे मापदंडों को खुलेआम बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि जीडीए जोन के क्षेत्र 5 के गालंद गांव में 10,000 वर्ग की भूमि पर राहुल त्यागी और सचिन त्यागी द्वारा जीडीए की जमीन पर अवैध कच्ची कॉलोनी बसाई जा रही है और बहला फुसलाकर भोले भाले गरीब लोगों को वो जमीन बेची जा रही है, लेकिन भोली भाली जनता को इस बारे में कुछ नहीं पता है। इस पूरे मामले की शिकायत जब लगातार जीडीए में की गई तो जीडीए के पूर्व वीसी अतुल वत्स ने संज्ञान लेते हुए जोन 5 के प्रवर्तन प्रभारी को कड़े निर्देश दिए कि इस अवैध कॉलोनी को तत्काल ध्वस्त किया जाए। निर्देश मिलने के बाद जीडीए प्रवर्तन जोन 5 की टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई की शुरुआत की, लेकिन ये कार्रवाई अपने आप में भेदभाव और असमानता का उदाहरण बन गई। जीडीए की टीम ने सबसे पहले आसपास के गरीब सामान्य लोगों द्वारा बनाए गए कच्चे मकानों को तोड़ दिया, लेकिन जब जीडीए की टीम बहुमंजिला इमारत की ओर बढ़ी, जिसका निर्माण जीडीए के पूर्व अधिकारी राजेंद्र त्यागी द्वारा किया गया है, उस बहुमंजिला इमारत पर जैसे ही जीडीए की टीम आई, वैसे ही पूरा माहौल ही बदल गया। जीडीए की टीम बिल्डिंग को गिराने के लिए आगे बढ़ी। राजेंद्र त्यागी ने अपने भाई भतीजों और स्थानीय बदमाशों को मौके पर बुला लिया और इन लोगों ने जीडीए की टीम के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के लोगों पर दबंगई दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, जीडीए की टीम के साथ खूब गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। मामला इतना बिगड़ गया कि जीडीए की टीम को कार्रवाई बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस बल की संख्या भी कम थी और हालात बेकाबू होने लगे। इस वजह से प्रवर्तन जोन 5 की पूरी कार्रवाई अधूरी रह गई और मुख्य आरोपी की अवैध इमारत जस की तस खड़ी रही। सुनिए मौके पर मौजूद हमारी संवाददाता कोमल सिंह को। आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय गालंद गांव में है और ये जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रही है, ये सचिन और राहुल त्यागी द्वारा बनाई गई है। किसी समय में इनके परिवार के जो सदस्य है राजेंद्र त्यागी, वो जीडीए में पदस्थ थे और हालांकि मैं अभी रिटायर है, उन्हीं के द्वारा ये जो बिल्डिंग बनाई गई है वो पूरी तरीके से अवैध बिल्डिंग बनाई गई है। ना इसके पास जीडीए से कोई नक्शा पास कराया गया है। और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के आसपास भी ये लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो कि वो भी बिल्कुल अवैध तरीके से है। समय पर जीडीए की टीम इस बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण के लिए आई थी, तो इस राजेंद्र त्यागी और सचिन त्यागी और राहुल त्यागी के जो कुछ गुंडे थे, उन्होंने जीडीए के अधिकारियों के साथ गाली गलौज भी की थी। और आपको बता दें कि इस पर जीडीए ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रॉपर बिल्डिंग अभी भी तैयार है और पूरी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, 2-3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। राजेंद्र त्यागी की बिल्डिंग बचाने के लिए बवाल, अवैध इमारत जस की तस, सिस्टम पर सवाल, दबंगों के आगे बेअसर रहा जीडीए का एक्शन। जब इस मामले में आर न्यूज नेटवर्क के संवाददाता ने पूरे प्रकरण पर पूर्व जीडीए वीसी अतुल वत्स व जोन 5 के अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि राजेंद्र त्यागी ने दर्जनों गुंडों को बुला लिया था, जिन्होंने जीडीए की टीम के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया। पुलिस बल की संख्या पर्याप्त न होने के चलते जीडीए की टीम को पीछे हटना पड़ा। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और फिर पुलिस बल के साथ जाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक वीसी साहब बदल गए, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन गरीबों के मकान जीडीए ने तोड़ दिए,
उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। जोड़ जाड़ के पैसे प्लॉट लिया था और सब लोगों ने बनाया, गरीब आदमी है, हमें क्या पता ही। फिर हो रहा है राहुल सचिन, इन्होंने करके हमारे गैल घोटाला अर्जी हमारी तो तोड़वा दी गरीब लोगों की, और इनकी ना टूटी आज भी। डीडीओ वाले हमें तो देखो पढ़े न लिखे, हमें तो जी पता ना ऐसा हमारे साथ होगा। गरीब आदमी है जी, कैसे ऐसे ले में हैं, इतनी पते होती थी क्यों लेते हम, क्यों पैसा फांसते बताओ। हमारी क्या गलती है, गलती बेचने वाले की है। हम तो मजदूर आदमी हैं, बताओ जैसे कह दिया ऐसे मान ली। ये हमने ज़मीन ली थी राहुल सचिन से, बिल्डर जो हैं उनसे। फिर यहाँ जिस पे पैसे थे वो तो उसका गिराया नहीं और हमारा गिरा दिया। और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो बालक बच्चे वाले हैं, 4-5 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। अब हम गरीब आदमी को कौन सोचता था। तो जीडीए गिरा गई? जीडीए गिरा गई। क्यों गिरा गई? ये हमें बाद में पता लगा था। क्या बाद में पता लगा? कि ये रद्द है ज़मीन, रद्द है मतलब फ्रॉड है। फ्रॉड ज़मीन है। मैम हमने प्लॉट लिया था, सचिन और राहुल से लिया था। कहाँ पे प्लॉट लिया? गालंद में लिया था मैम, गालंद के रहने वाले हैं हम। जैसे तैसे पैसे जोड़े थे हमने, गरीब आय में करके। सैलरी भी हमारी ऐसी कोई 10-12 हज़ार रुपये है। तो उसके राहुल और सचिन के खड़ा है वो, उसका पूरा बिल्डर, और जो हमारा है मकान वो तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ दिया? वे जीडीए वाले आए थे मैम। तो आपने जब जमीन खरीदी तब आपको पता नहीं चला कि? नहीं मैम, जब हमें कुछ नहीं पता चला था, हमें तब अब पता लगा जब जीडीए वाले आए थे, जब पता लगा कि ये अवैध है ज़मीन। जो जमीन आपने खरीदी? जी मैम, जी। शिवम नाम है। कहाँ रहते हो आप? यहीं गालंद में ही। क्या हो गया आपके साथ में? यहाँ पे प्लॉट लेकर हमने मकान बनाया था। हाँ, अब पता नहीं था कि अवैध जगह है, हाँ, तो हमारे तो गिरा दिए गए हैं। हाँ, और जो बिल्डर हैं राहुल और सचिन है, हाँ। ठीक है जी, उनका नहीं तोड़ा, हमारा मकान गिरा दिया गया गरीबों का। ये जो जगह जीडीए थी वो जीडीए के। सचिन और राहुल की थी, उसकी हाँ ली जी, थी आपने? हाँ जी। तो आपको पहले से बताया नहीं था? ना हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। तो आपने जीडीए के अधिकारियों को बताया नहीं कि हमने तो इससे जमीन ली? हमने बताया था, बता रहे थे कि अवैध है, फिर भी गिरा दी हमें। और आगे से मतलब झूठ बोला गया हमसे, जो जगह दी थी हमें। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर जीडीए की टीम के साथ मारपीट, गाली गलौज और बदसलूकी हुई तो फिर इस घटना की एफआईआर अब तक जीडीए की टीम ने क्यों नहीं कराई? आखिर क्यों पुलिस को लिखित सूचना नहीं दी गई? क्या जीडीए राजेंद्र त्यागी जैसे दबंगों से डर गया है, या फिर कहीं ना कहीं जीडीए और दबंगों ने हाथ मिला लिया है? एक और सीएम योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, दूसरी ओर जीडीए के अधिकारी उन्हीं भू माफियाओं के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। ईमानदार और सख्त माने जाने वाले जीडीए वीसी के होते हुए भी उनकी टीम एक दबंग गुंडों द्वारा डर कर लौट आती है। ये ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाता है, बल्कि जीडीए की कार्यशैली पर गहरी शंका उत्पन्न करता है। पूर्व वीसी अतुल वत्स ने कहा कि राजेंद्र त्यागी की अवैध संपत्ति पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो जीडीए की टीम के साथ गाली गलौज हुआ था, हाथापाई हुई थी, तो इस मामले में ना तो जीडीए ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई और ना ही कोई फिर से कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई या कोई एक्शन लिया। इस पे पहले कार्रवाई हुई थी, और अगर दोबारा इन्होंने वहाँ पे विकास कार्य प्रारंभ किया है तो हम कार्रवाई कराएंगे। अगर पुनः अगर वहाँ इस तरीके का हमारे स्टाफ के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो कार्रवाई की जाएगी। मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, अब दिखवा लेंगे, इसको दोबारा से दिखवा लेंगे क्या हुआ वहाँ। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जल्द का मतलब कब, और क्या ये दबंग तब तक और मजबूत हो जाएंगे? आम जनता जीडीए पर जितना भरोसा करती है, उतना ही अब जीडीए की कार्यशैली से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि अवैध काम जीडीए के संरक्षण में ही फल फूल रहा है।